हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होने वाली है यू वर्सेस देम, यानी कि करंट आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन को लेकर के, आपके दिल में क्या है आपके पर्सन को लेकर के, और आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेकर के। और ये जो रीडिंग होने वाली है, ये टैरो रीडिंग होने वाली है, टैरो कार्ड से ये रीडिंग होगी। आप सबको पता है ये सारी की सारी जनरल रीडिंग होती हैं, मतलब सारी बातें आपसे मैच नहीं करेंगी, रेजोनेट नहीं करेंगी। कलेक्टिव रीडिंग होती है, सभी के लिए है, किसी भी जेंडर के लिए स्पेशल रीडिंग नहीं है ये, ना किसी राशि के लिए स्पेशल रीडिंग है, ना किसी ग्रुप के लिए स्पेशल रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है। आप देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप रीडिंग को देखोगे, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, आपके पर्सन की सिचुएशन बताएगी, आपकी भी सिचुएशन बताएगी। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि अभी इस टाइम, इस करेंटली, अभी इस सिचुएशन में आप किस एनर्जी में हो, और फिर आपके पर्सन की। तो ये यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है। और लास्ट में हम एक डिवाइन गाइडेंस और आपके पर्सन के लव मैसेज भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रिचुअल कराना है या आपको हॉरोस्कोप रीडिंग चाहिए, टैरो रीडिंग चाहिए, तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। कोई रेमेडी चाहिए, क्रिस्टल चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए और 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। एक शफल और करती हूँ और आपके पर्सन की निकालती हूँ करंट फीलिंग्स के लिए कार्ड्स। देखते हैं क्या क्या कार्ड आए हैं, क्या कहते हैं आपके कार्ड, क्या करंट फीलिंग है आपकी। टेम्परेंस, मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एंड आपके पर्सन की साइड देखते हैं वो किस एनर्जी में है अभी। द सन, द हर्मिट, मेजर अरकाना आपके पर्सन के साइड, एंड द एम्परर। अगर मैं बात आपकी एनर्जी की करूं तो इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ आप बहुत इमोशनल हो। जो भी आपके पर्सन के एक्शन रहे हैं, जो भी आपके पर्सन का जेस्चर रहा है आपके प्रति, आपकी तरफ, उसको देख कर के आप बहुत इमोशनल हो। आप ऐसे पर्सन हो कि अगर आपके पर्सन ने बहुत गलत पी के आपके साथ, आपको लगता है कि यहाँ पे ये अनफेयर कर रहे हैं, अनफेयर हो रहे हैं आपके साथ, सॉरी अनफेयर हो रहे हैं आपके साथ, अगर वो, तो भी फिर भी आप चाहते हो उनको एक मौका देना। आप फिर भी चाह रहे हो कि उनको उनकी गलतियाँ रियलाइज़ हो और वो आपके पास आएँ, और आप उनको माफ़ करके रिश्ते में आप आगे बढ़ो। एक बैलेंस चाहते हो आप अपने रिश्ते में। अगर आपको लग रहा है कि अब तक आप अपने रिश्ते में बहुत कुछ करते आ रहे हो, आपको लग नहीं रहा आप कर भी रहे हो, और ये आपको ये चीज़ फील भी हो रही कि अब तक आप ही रिश्ते में सब कुछ करते आए हो। आपने देखा आपके पर्सन आपको, उनका जब मन होता है आपको कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बहुत परेशान हो आप। अब आप चाहते हो स्थिरता, अब आप चाहते हो एक उनके साथ एक कमिटमेंट, कि अब अगर वो आए, अगर आपके मन में अगर उनके मन में कोई ऐसी फीलिंग है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो जो भी वो चाहते हैं वो आपको खुल के बताएं, वो आपको अंधेरे में ना रखें। और आप यही होप कर रहे हो, यही उम्मीद लगा के बैठे हो कि आंसर उनकी तरफ से पॉजिटिव आए। आप इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर आपके पर्सन आपको बोले कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो वो चीज़ आपके लिए अनबेरेबल हो जाएगी। आप उस चीज़ को बेयर नहीं कर सकते इस सिचुएशन में आप, क्योंकि आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। आप
आप चाहते हो कि जितना प्यार आप अपने पर्सन से कर रहे हो उतना प्यार वो भी आपको करे। आपने अपने रिश्ते को बिखरते हुए देखा है, फिर बनते हुए देखा है, और भी बहुत लोगों के रिश्ते को बिखरते हुए बनते हुए देखा है। तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए हैं आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ आपको ऐसा लगा है कि आपका रिश्ता तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। फिर भी कुछ टाइम बाद आपको एक नई उम्मीद की किरण मिल जाती है, जिससे फिर आप होपफुल हो जाते हो अपने पर्सन को लेकर के। तो अब आप बैलेंस चाहते हो, आप उब चुके हो उस सिचुएशन से कि बार बार लगता है सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, फिर एक नई शुरुआत हो जाती है, फिर कुछ दिन अच्छा चलता है, फिर ख़राब हो जाते हैं। तो अब आप चाहते हो कि चाहे अब कुछ भी हो, बट अब सब आप चाहते हो कि मतलब सब कुछ स्थिर हो जाए, बार बार वही पैटर्न रिपीट ना हो। आप उसी जो पैटर्न से जो बार बार रिपीट हो रहा है, आप उससे दुखी हो चुके हो। तो आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हो, आप अपने पर्सन से स्थिरता चाह रहे हो कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में आए तो परमानेंट अब आए, और अब रुके और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दें। ये नहीं अब आए और फिर चले गए। तो इस टाइम आप इस सिचुएशन में हो कि आपको अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहिए। जो भी पीछे फालतू की बकवास हो चुकी है उसको आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वैसे आपने अभी ये आपके दिल की चाहत है, लेकिन आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है। आप उनको शो नहीं करते कि वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं तो आप 50 मैसेज कॉल उनको कर रहे हो। अब आप बिल्कुल बैलेंस होकर बैठे हुए हो। अब आप सामने से देखना चाहते हो कि उनकी तरफ से क्या ऑफ़र आता है, क्या ऑफ़र नहीं आता है, ये आप देखना चाहते हो, और आप इस चीज़ की होप में हो कि उनकी तरफ से एक अच्छा ऑफ़र आपको मिले, एक अच्छा प्रपोज़ल आपको मिले। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, तो आपके पर्सन की एनर्जी, आप तो यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव एनर्जी में हो। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि आप गलत सोचो उनके बारे में, लेकिन थोड़ी सी आपकी एनर्जी डाउन है, परेशान वाली, हैरान वाली। लेकिन अगर आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो आपके पर्सन बहुत हैप्पी हैं। वो हैप्पी इसलिए नहीं है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या वो कहीं नया इंटरेस्ट देख रहे हैं। वो हैप्पी ये है कि अब तक क्या प्रॉब्लम थी आपके रिश्ते में, अगर आप भी नहीं समझ पा रहे थे, वो भी नहीं समझ पा रहे थे, तो उनको समझ आ गई कि ये परेशानी है और उस परेशानी को दूर कैसे किया जा सकता है, वो उनको रास्ता मिल गया है। तो अब वो यही चाह रहे हैं कि जो भी परेशानी चल रही थी उसको ख़त्म करें, आपके पास आएँ और एक अच्छा बैलेंस आपके रिश्ते में लेकर के आएँ और आपको कमिटमेंट दें। क्योंकि चाहे आपने रिचुअल किया हो, आपने रेमेडी की हो, या आपने खुद से भी उनको समझाने की कोशिश की है, अगर आप बहुत टाइम से उनको एक बात समझा रहे हो, अपने रिश्ते के बारे में समझा रहे हो, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि अब उनको मैच्योरिटी आई है। अब उनको सब बातें समझ आ रही है, अब उनको रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है, अब उनको रिश्ता क्या होता है, कैसे निभाया जाता है, वो समझ आ रहा है। तो अगर एक लाइन में बोलूँ तो अब तक आप तड़पते थे अपने पर्सन के लिए, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, अब आपके पर्सन आपको पाने के लिए छटपटा रहे हैं। अब उनको, क्योंकि वो मैच्योरिटी आ गई है, अब उनको लग रहा है कि अगर मैंने ज़्यादा देर करी तो आप उनकी रीच से बाहर हो जाओगे। तो आपके पर्सन आपकी तरफ, या आप एम्परर की एनर्जी देख रहे हो, आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में है। अब वो एक सही फ़ैसला लेंगे आपके रिश्ते को लेकर के, आप दोनों के लिए, आप दोनों के लिए। अगर आपका सही फ़ैसला, अगर आपके साथ यही न्याय है कि वो आपको कमिटमेंट दें, तो वो कमिटमेंट देंगे आपको। क्योंकि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं, और एम्परर का मतलब आप समझ सकते हो, जो अपने आप को खुद रूल करता है, जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो कमिटमेंट देगा तो वो भी पूरी करेगा, पूरी तरह से वो, उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर वो करेज है, जो वो चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनको ये मैच्योरिटी आई है कि रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट होता है। रिश्ता सिर्फ बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, एक प्रॉमिस कर देना ही काफ़ी नहीं होता। हम कोई भी किसी को कुछ भी प्रॉमिस कर सकता है, उसको निभाना सबसे बड़ी बात होती है। और उनको उनकी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, और अब उनको लग रहा है कि इस रिश्ते को अगर बचाना है तो उन्हें जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, जो उन्होंने रिश्ता आपके साथ बनाया है उसको निभाना पड़ेगा। और वो कम्प्लीटली उस एनर्जी में है, आप इस कार्ड से देख सकते हो, कम्प्लीटली वो इस एनर्जी में है। उन्होंने आपके रिश्ते का पूरा चार्ज अपने हाथ में ले लिया है कि जैसे करके कुछ भी करके मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, मुझे दोबारा यूनियन में आना है। अगर आप सेपरेशन में भी हो और आप उनसे नहीं बात कर रहे हो, उनको लग रहा है कि आप उनसे आगे बढ़ गए हो, तो ये चीज़ उनसे टॉलरेट नहीं हो पा रही है। और वो अब सोच रहे हैं कि कुछ भी करके, चाहें कोई भी जुगाड़ लगाएं, युक्ति लगाएं, बट उनको आपको समझाना है। मतलब वो आपको समझाएंगे, वो अपने आप को प्रूव करेंगे आपको कि वो गलत नहीं है, वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं। और कुछ भी करके बाय हुक बाय क्रुक वो इस रिश्ते को ठीक करेंगे, क्योंकि उनके मतलब ठीक करना चाहते हैं। वो खुद सोचे क्या, वो इस रिश्ते को ठीक करेंगे। तो ये मैंने बता दिया, आपके पर्सन की फीलिंग है, बिल्कुल वो एम्परर की एनर्जी में है, और वो कुछ भी करेंगे अब आपको पाने के लिए, आपके रिश्ते को बचाने के लिए। और आप यहाँ पे थोड़े सैडी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। वैसे आपने बैलेंस कर लिया है, आप शो नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को आपने अपने दबा लिया है, आप सबको दिखा रहे हो मैं बैलेंस्ड हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको इंटरनली फ़र्क पड़ रहा है इस रिश्ते से, बट सामने आप नहीं दिखा रहे हो। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। अब हम थोड़े से लव मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से।
यू होल्ड माई हार्ट इन योर हैंड्स। अच्छी फीलिंग्स हैं। आई मिस यू। कहा ना, निकल पड़े आपकी तरफ आने के लिए, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आई चूज़ यू एवरी डे एंड आई एम सो लकी यू चूज़ टू मी। वो हमेशा आपको ही चुनते हैं, चाहे आप दोनों का सेपरेशन है, आप दोनों की बात हो रही है नहीं हो रही है, फिर भी आप उनके दिल दिमाग में हो। यू आर द वन फॉर मी। सक्सेस, आपके रिश्ते में डेफिनेटली सक्सेस आ रही है। आप ये कार्ड देख रहे हो ना, ये कैसे ये पर्सन बैठा हुआ है हॉर्स पे और बस निकल पड़ा है ये अपनी सवारी पे, ऐसे ही है। तो आप ये समझिए ये पर्सन नहीं, ये सक्सेस है, आपके पर्सन है और वो अब आपके पास आने वाले हैं। किस एनर्जी में? इस एनर्जी में। उनको देखो, ये साधु महाराज जी दिख रहे हैं, तो आपके पर्सन को अक्ल आ गई, सब कुछ समझ में आ गया है एंड वो अब निकल पड़े हैं प्यार के रास्ते पर पूरी इंटेलिजेंसी के साथ। एक कैंपर की एनर्जी में आपके पास बहुत जल्द लौटेंगे। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि आपको डिवाइन मैसेज क्या मिल रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपको इस टाइम क्या करने की ज़रूरत है। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। नो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई फालतू का सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई नेगेटिव है, तो उसका आंसर नो है। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको भूल गए हैं तो नहीं। आपको लगता है कि आपके पर्सन की शादी हो गई है या आपको याद नहीं कर रहे, कोई थर्ड पार्टी आ गई है क्या, तो उसका आंसर है नो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस, सक्सेस, अबंडेंस, इस रिश्ते में अबंडेंस, इस रिश्ते में सक्सेस आ रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना मुझे सजेस्ट कीजिए। मुझसे कोई भी आपको रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल चाहिए, रिचुअल अगर करवाना हो तो आप मुझे, व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।